ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण महसूस होते हैं जिनसे यह पता करने में मदद मिलती है कि गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ है या नहीं। क्योंकि हर प्रेग्नेंट महिला गर्भावस्था के दौरान इसी बात को लेकर परेशान रहती है कि पेट में उसके बच्चे का विकास सही तरीके से हो रहा है या नहीं। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला सिम्टम्स, कंसीव करने के बाद यदि आपको हल्का फुल्का ब्लड आ जाता है तो यह आपके गर्भधारण का संकेत है। लेकिन यदि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और प्रेगनेंसी के दूसरे तीसरे महीने में या दूसरी तीसरी तिमाही में आपके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आता है तो इससे आप बिल्कुल अनदेखा मत करें, क्योंकि यह मिसकैरेज होने का लक्षण तो है ही, साथ ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से आपके शिशु के विकास में कमी का कारण भी हो सकता है। कई बार महिलाओं को ब्लड के साथ वाइट डिस्चार्ज भी होने लगता है। यदि यह डिस्चार्ज डार्क पिंक कलर का और बदबूदार है तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है और तुरंत अपने डॉक्टर से इसके विषय में बात करें, क्योंकि इससे गर्भ में आपके शिशु को खतरा भी हो सकता है। दूसरा सिम्टम्स, गर्भावस्था के दौरान जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है वैसे वैसे गर्भाशय का आकार बढ़ता है, जिसके कारण आपका पेट भी आगे की ओर निकलने लगता है। लेकिन यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पेट का आकार नहीं बढ़ रहा है या जितना बढ़ना चाहिए उसकी अपेक्षा कम बढ़ रहा है तो यह गर्भ में अस्वस्थ भ्रूण का संकेत है। तीसरा सिम्टम्स, फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के लगभग 5वें सप्ताह के आसपास शिशु का दिल धड़कना शुरू हो जाता है, जिसे डॉक्टर डॉपलर टेस्ट करके आसानी से पता लगा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस टेस्ट के बाद भी यह पता नहीं चल पाता कि भ्रूण का दिल धड़क रहा है या नहीं। तो ऐसी पोजीशन में आप दूसरी बार टेस्ट करवाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गर्भ में शिशु अपनी पोजीशन को बदलता है या प्लेसेंटा की जगह में परिवर्तन के कारण बच्चे की हार्ट बीट ठीक से समझ नहीं आती। फिर दूसरी बार टेस्ट करने के बाद भी शिशु की हार्ट रेट का एहसास नहीं हो रहा है तो यह सारे संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पेट में आपका बच्चा तनाव और कठिनाई में है या फिर आपका मिसकैरेज होने वाला है। चौथा लक्षण है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह देते हैं, जिसमें भ्रूण का साइज, उसका वेट, बच्चे की हलचल, बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन, उसकी हार्ट बीट और एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा आदि की जांच की जाती है। यदि इनमें से किसी में भी टेस्ट के दौरान कमी आती है तो यह गर्भ में बच्चे के अस्वस्थ होने की तरफ इशारा करता है। फ्रेंड्स, गर्भ में प्रेगनेंसी के दौरान अपने शिशु की हलचल आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशी का एहसास होता है और यदि बच्चे की ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो रही है, समय बढ़ने के साथ साथ बच्चे की मूवमेंट भी बढ़ती है, लेकिन आपका बच्चा पेट में हलचल नहीं कर रहा है या बहुत ही कम उसकी हलचल आपको महसूस हो रही है तो आप इसे इग्नोर मत करें। यह पेट में शिशु के अस्वस्थ होने का सिम्टम्स भी हो सकता है। पांचवा लक्षण, गर्भाशय का आकार बढ़ने के कारण मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, जिसके कारण आपको अक्सर पेट व पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है और समय बढ़ने के साथ साथ यह प्रॉब्लम और अधिक बढ़ती जाती है। और फ्रेंड्स, जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बेटा मेरे पेट में था तो उस समय मेरे पेट का आकार 9वें महीने तक बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। फिर लास्ट टाइम तक तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मतलब ये भारीपन कब ख़त्म होगा। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। मुझे लगता था कितनी जल्दी मेरा बच्चा बाहर निकले और मुझे इस प्रॉब्लम से मतलब निजात मिले। लेकिन पीठ और पेट में अधिक दर्द की समस्या होने पर, बुखार आने पर इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह लक्षण आपको इन्फेक्शन की वजह से भी महसूस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज हो सकता है और आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि आपको बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो आपके बच्चे के विकास में भी बाधा हो सकती है। गर्भावस्था के समय यदि आपको बुखार आने लगता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन को ही खाएं। यदि आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में बुखार आने लगता है तो यह एक बहुत बड़ा रीजन भी हो सकता है आपका मिसकैरेज होने का। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर के पास जाएं, ताकि प्रेगनेंसी में आने वाली हर दिक्कत से बचे रहने में आपको मदद मिल सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।